हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 5.2 उसका तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो खाली बॉक्स है इसमें हमें भरना है, तो आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल दिया गया है 2 बॉक्स 26। ठीक है, ये हम लोग का है A1 A2 और ये हम लोग का है A3। हल हम लोग को निकालना है A2। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग D निकालेंगे, उसके बाद A2 का मान निकालेंगे। D कहाँ से निकालेंगे? D हम लोग यहाँ से निकालेंगे A3 से। ठीक है, हम लोग को A3 दिया गया है 26। हम लोग फार्मूला जानते हैं, A3 का फार्मूला होगा A प्लस 3 से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2D बराबर 26 दिया गया है। ये फार्मूला कहाँ से आता है? A प्लस एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू D, वहीं से आता है हम लोग का ये वाला फार्मूला है। A प्रथम पद होता है, कितना दिया गया है 2 प्लस 2 गुना D बराबर 26। 2D बराबर 26, इधर 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 2D बराबर 26 से 2 घटेगा तो 24 हो जाएगा। D बराबर 24, इधर 2 D के साथ गुना है, इधर जाएगा तो डिवाइड, काट देंगे 12 हो जाएगा, यानी D का मान आ गया 12। ठीक है, अब हम लोग A2 का मान निकाल देंगे। ठीक है, A2 का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? A प्लस 2 से 1 घटा देंगे तो 1D हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 1 को हटा देंगे, क्योंकि 1 नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट हम लोग D लिखेंगे। A के स्थान पर 2 पुट करना है, 2 प्लस D निकाले हैं 12 जोड़ देंगे, 12 और 2 14। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा बॉक्स में आएगा 14। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर में दिया गया है बॉक्स 13 बॉक्स 3। ठीक है, ये हम लोग का है A1 A2 A3 A4। ठीक है, A1 और A3 कैसे निकालेंगे? हम लोग A2 और A4 से हम लोग D का मान निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं। A2 बराबर दिया गया है 13, इसका सूत्र होता है A प्लस 2 से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1D, तो हम लोग डायरेक्ट D लिखेंगे बराबर 13। ये हम लोग का हो जाएगा पहला नंबर समीकरण। फिर A4 दिया गया है 3, सूत्र होता है A प्लस 4 से 1 घटा देंगे तो 3 और D बराबर 3 दिया गया है 3। ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा नंबर समीकरण। ठीक है, तो पहला नंबर समीकरण है A प्लस D बराबर 13 और दूसरा नंबर समीकरण है A प्लस 3D बराबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ घटाने पर, घटाने से, तो क्या हो जाएगा? चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा नीचे वाला, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस से कट जाएगा। 3 से 1 घटेगा तो 2D, बड़ा संख्या का आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, बराबर 13 से 3 घटेगा तो 10, तो D बराबर हो जाएगा 10, 2 इधर चला जाएगा नीचे और माइनस, काट देंगे माइनस का 5,
डी का मान आ गया -5। ठीक है, अब डी का मान किसी भी एक समीकरण में हम लोग पुट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे अब डी का मान एक नंबर समीकरण में रखते हैं। एक नंबर समीकरण में रखने पर आइए रख देते हैं। एक नंबर समीकरण है a प्लस डी बराबर 13। a प्लस डी के जगह रखेंगे -5 बराबर 13 हो जाएगा। a प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा 5 बराबर 13। a का मान निकालना है, यहाँ 13 है, 13 इधर 5 माइनस में है, इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। a बराबर आ जाएगा 13 और 5 18 हो जाएगा। a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग बॉक्स में भरेंगे। a1 का मान आ गया 18। ठीक है, अब हम लोग a3 का मान निकालेंगे। a3 का मान निकालेंगे, फार्मूला होता है a प्लस 3 से 1 घटा देंगे तो 2d। a का मान निकाले हम लोग 18 प्लस 2 गुना d का मान निकाले हम लोग -5। ठीक है, d का मान निकाले हम लोग -5। 18 5 दूना 10 और प्लस माइनस है -10। 18 से 10 घटाएंगे तो 8। बड़ा संख्या का प्लस है इसीलिए प्लस रहेगा, तो a3 का मान आ गया 8। a3 का मान आ गया 8। वही हम लोग का कंप्लीट हो गया 2 नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर सवाल 5 बॉक्स 9 सही 1/2। ये हम लोग का a1 a2 a3 a4। हम लोग पहले d का मान निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? a4 से निकालेंगे। a4 का मान दिया गया है, गुना कर देंगे। 9 दूना 18, 18 1 19, 19/2। हम लोग का सूत्र होता है a प्लस 4 से 1 घटा देंगे तो 3d बराबर 19/2। a का मान दिया गया है 5 प्लस 3d बराबर 19/2। 3d का मान निकालेंगे बराबर 19/2। इधर 5 प्लस में है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा देंगे। 3d बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और 19 को गुना करेंगे तो 19 ही होगा, माइनस 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 बट्टा 2 एकम 2। 3d बराबर 19 से 10 घटेगा तो 9/2। d बराबर 9/2। इधर 3 d के साथ गुना है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 काट देंगे 3 बार। d का मान आ गया 3/2। ठीक है, d का मान आ गया। अब हम लोग a2 का मान निकाल देंगे। a2 का मान निकालेंगे। a2 का मान निकालेंगे, फार्मूला होता है a प्लस 2 से 1 घटा देंगे तो 1d होगा। हम लोग डायरेक्ट d को लिखेंगे। a का मान दिया गया है 5, a का मान 5 दिया गया है। 5 प्लस और d हम लोग निकाले हैं 3/2। 3/2 यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 5 को गुना करेंगे तो 10
प्लस 1 और 3 3, 2 एकम 2, 2 10 और 3 13, 13/2, 13/2। A3 का मान निकालेंगे। A प्लस 3 से 1 घटा देंगे 2D। A का मान है 5 प्लस 2 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ 3 बच रहा है, 5 और 3 8। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा A3 का मान 8। तीसरा नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर जाएंगे। चौथा नंबर -4 कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स कोमा 6। A1 है, A2, A3, A4, A5, A6। पहले हम लोग D का मान निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे, A6 से। A6 दिया गया है 6। फार्मूला होता है A प्लस 6 से 1 घटा देंगे 5D बराबर 6 दिया गया है। A का मान है -4, -4 प्लस 5D बराबर 6, 5D बराबर 6 है। इधर 4 माइनस में है, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 5D बराबर 6 और 4 10, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार, D का मान आ गया 2। ठीक है, अब निकालना है A2 का मान। A2 का मान निकालना है। सूत्र होता है A प्लस 2 से 1 घटा देंगे 1 होगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे D। A का मान है -4 प्लस D का मान है 2, -4 2 -2। A3 का मान निकालना है। A प्लस 3 से 1 घटा देंगे 2D। A का मान है -4 प्लस 2 गुना D का मान है 2, -4 प्लस 4 0। A4 A प्लस 3D। A का मान है -4 प्लस 3 गुना 2, 4 प्लस 3 दूना 6, 6 से 4 घटेगा तो 2। A5 A प्लस 4D। A के स्थान पर है -4 प्लस 4 गुना 2, -4 प्लस 4 दूना 8, 8 से 4 घटेगा तो 4। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना कितना आया? A2 आया -2, A3 आया 0, A4 आया 2 और A5 आया 4। हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर डब्बा कोमा 38 कोमा डब्बा कोमा डब्बा कोमा डब्बा कोमा और -22 दिया गया है। A1, A2, A3, A4, A5, A6। इन दोनों से हम लोग D का मान निकालेंगे। पहले A2 दिया गया है 38,
फॉर्मूला होता है ए प्लस 2 से 1 घटाएंगे 1 होगा, 1 को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट डी लिखेंगे 38। ये हम लोग का हो गया पहला नंबर समीकरण। अब ए6 दिया गया है माइनस का 22, ए प्लस 6 से 1 घटाएंगे 5 डी बराबर माइनस का 22। ये हम लोग का है दूसरा नंबर समीकरण। दोनों समीकरण का एक जगह लिखते हैं, ए प्लस डी बराबर 38, ए प्लस 5 डी बराबर माइनस का 22। अब यहाँ लिखते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, माइनस का 5D और D माइनस का 4D हो जाएगा बराबर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 8 और 2 10, 10 का 0 1 हासिल, 3 और 2 5, 5 1 6, D बराबर हो जाएगा 60 बट्टा माइनस का 4, काट देंगे तो D का मान आ जाएगा माइनस का 15। अब D का मान किसी भी समीकरण में हम लोग एक नंबर समीकरण में पुट करते हैं। एक नंबर समीकरण में रखने पर एक नंबर समीकरण है ए प्लस डी बराबर 38, ए प्लस डी का मान निकालें माइनस का 15 बराबर 38, ए प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा 15 बराबर 38, ए का मान निकालना है 38, इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3 1 हासिल, 3 1 4, 4 1 5 53, ए का मान आ गया 53। ठीक है, ए का मान आ गया 53 53। अब हम लोग A2 का मान निकालेंगे, A2 का मान निकालना है, ए प्लस 2 से 1 घटाएंगे 1D होगा, डायरेक्ट D लिखेंगे, ए का मान 53 प्लस डी का मान माइनस का 15, 53 प्लस माइनस है माइनस 15, एक हाथ से लेंगे 13, 13 से 5 घटेगा 8, 4 से 1 घटेगा 3 38, A3 ए प्लस 2D, ए का मान है 53 प्लस 2 गुना माइनस का 15, 53 प्लस माइनस है माइनस 15 दूना 30, 3 से 0 3 होगा, 5 से 3 घटेगा तो 2 23, A4 ए प्लस 3D, ए का मान है 53 प्लस 3 गुना माइनस का 15, 53 प्लस माइनस है माइनस 15 तिया 45, 13 से 5 घटेगा 8, 4 से 4 घटेगा 8 आंसर। और निकालना है A5 निकालना है, यहाँ निकाल देते हैं,
A5 A + 4D 53 + 4 गुना माइनस का 15 53 प्लस माइनस से माइनस 15 चौके 60 माइनस का 7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। A3 का मान आया, A3 का मान आया 23, A4 का मान आया 8, A5 का मान आया माइनस का 7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने A2 का भी मान निकाल दिए थे, जबकि A2 का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। A2 का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग फिर भी निकाल लिए हैं। ठीक है, इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है A2 का।